बिहार में तीसरे मोर्चे के तौर पर आज एक नया राजनीतिक दल का गठन हो गया, जिसका नाम है जनसुराज। बता दें कि प्रशांत किशोर ने 2 साल के पदयात्रा पूरे बिहार का कर रहे थे और आज वह दिन आ गया 2 अक्टूबर 2024, जिस दिन लाखों की संख्या में अपने समर्थकों के साथ पटना के वेटरनरी कॉलेज मैदान में अपने संगठन का निर्माण कर लिया, जिसका नाम है जनसुराज। प्रशांत किशोर ने भारतीय राजनीतिक इतिहास का एक नया अध्याय जोड़ा है और उन्होंने युवाओं, महिलाओं एवं स्वच्छ ज्ञानी बिहार के उन तमाम लोगों के लिए एक नया रास्ता बिहार में खोला है। बिहार को उन्नति देने का वादा किया है। प्रशांत किशोर ने अपने मंच से विशेष जानकारी दे रहे हैं पटना संवाददाता अमलेश आनंद। जनसुराज पार्टी का आज गठन है। देख सकते हैं जहां तक आपको नज़र आएगी वो पूरे नजराना जो है आपको आदमी ही मिलेगा। आपको बता दूं कि ये प्रशांत किशोर का जो पार्टी है जनसुराज, ये शेखपुरा हाउस है और पटना में बेली रोड पर राजा बाजार के पास आप चारों तरफ देख सकते हैं। ये जनसुराज का सैलाब है, जनसुराज पार्टी में आने वाले लोगों का सैलाब है और इस सैलाब में हर वो तबके के लोग मिलेंगे, हर वो धर्म समुदाय के लोग मिलेंगे जो जनसुराज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और बिहार को बदलने की कुछ रणनीति बना रहे हैं। देखिए ये शेखपुरा हाउस है जहाँ की प्रशांत किशोर का घर है और इसी एरिया में यहाँ कितनी भीड़ है वो देख सकते हैं, कितना जाम है। और ये बेली रोड का एरिया है, राजा बाजार, और इस एरिया पे देखिए लाखों समर्थक हैं इनके और इस समर्थक के बीच ये आप देख रहे हैं कि यहाँ हज़ारों लाखों की भीड़ है इनके समर्थक के। मैं बताना चाहूँगा कि आज प्रशांत किशोर ने एक नए संगठन का निर्माण करने जा रहे हैं जिसका नाम है जनसुराज। मैं अभी मौजूद हूँ पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड के पास और हम जानने की आज कोशिश करते हैं कि आखिर क्या है जनसुराज और जनसुराज में इतनी जनसैलाब क्यों है। देखिए ये एयरपोर्ट का गेट है, मेन गेट है और यहाँ से अब इधर वेटनरी कॉलेज की तरफ जाएंगे। आपको दिखाना चाहूँगा मैं, ये एयरपोर्ट का जो रोड है यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर रोड है जो कि शेखपुरा तक जाता है, बेली रोड तक। और यहाँ आपको जनसुराज की वो सैलाब दिखेगी जहाँ की पसरा हुआ है लोग। अब ये देखना होगा कि क्या प्रशांत किशोर इस सैलाब के साथ बिहार बदलने में कितना कामयाब हो पाते हैं, ये देखने की बात होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ महिलाओं की भी काफ़ी भीड़ है, काफ़ी तादाद है और हम जानने की कोशिश करते हैं इन महिलाओं से कि जनसुराज में जो यहाँ आए हैं आखिर क्या ऐसा है। जनसुराज में आए हैं, कहाँ से आए हैं? दानापुर से। क्या होगा जनसुराज में यहाँ आके? यहाँ का ये नई पार्टी बन रही है, स्थापना दिवस इसका है, उसमें हम लोग आए हुए हैं। नई पार्टी बनेगा, इसका हम लोग साथ देंगे। हाँ। इससे पहले जो पार्टी सब थी क्या हुआ? वो लोग धोखा देते हैं, मतलब कि कोई वादा करके जाते हैं, वो कुछ भी काम नहीं पूरा करते हैं। हम लोग बिहार से बाहर कमाने के लिए जाते हैं, अब पैसा कमा के लाते हैं, कोई भी आगे में बढ़ंती नहीं होता है, समझिए। इससे पहले कौन पार्टी का समर्थक में थे आप? कौन से पार्टी का समर्थन दे रहे थे पहले तो आदमी राजद के दे रहा था आदमी। तो अभी राजद भी काम नहीं कर रहा है। हाँ, कोई नहीं कर रहा, इसीलिए नहीं पार्टी की नीति हो रहा। इसमें कोई नहीं कर रहा कि पार्टी बदलेगा। सरकार के बदलाव होना चाहिए, सरकार बदलेगा। हम लोग भूखमरी हो गए हैं, महंगाई इतना हो गया ना, हमने के बाले बच्चे तड़प रहे हैं, खाने के लिए, कपड़ा के लिए, पैसा के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, हर चीज के लिए हम लोग परेशान हो गए हैं। इसलिए हम लोग के सरकार के बदलाव होना चाहिए। सरकार बदलेगा तबे बिहार बदलेगा। नीतीश कुमार नहीं, नीतीश कुमार गरीब के लिए कुछ नहीं किए हैं।
हैं, खाली रोड बनवाए हैं, बिजली बनवाए हैं, अमीर के लिए सब कुछ किए हैं, गरीब के लिए कुछ नहीं किए हैं। शराब के लिए बोले कि शराब बंद होना चाहिए, शराब बंद, शराब पी पी के हम लोग के आदमी और मर रहा है। कौची का विकास कर रहे हैं जी? खैला खैला बिना हम लोग का बच्चा नहीं पड़ा है, हम लोग का दवा नहीं जुटा, हम लोग का कपड़ा नहीं जुट रहा है। ये तो महंगाई छा गया है कि हम लोग के खाने के लिए सोच रहे हैं, एक दिन खाते हैं तो एक दिन के सोचते हैं। कौची का विकास कर रहे हैं नीतीश कुमार? तो नीतीश कुमार बिल्कुल नहीं गड़बड़ करिए रहे हैं, उनको हम लोग की समर्थन नहीं देगा, नहीं हम लोगों को सरकार मानते हैं। और मोदी सरकार कैसा काम किया था? उनको भी हम लोग नहीं मानते हैं। गरीब इतना महंगाई हो गया है कि गरीब आदमी को, छोटा सा बड़ा परिवार है तो उसका दाल रोटी नहीं जुट रहा है। इतना ना मोदी सरकार में, नीतीश कुमार के राज्य में इतना ना महंगाई हो गया है कि गरीब परिवार कहाँ से बाल बच्चा को दवाई पढ़ाई कहाँ से जुटा पाएगा? घर में दाल रोटी नहीं जुट पा रहा है तो बाल बच्चा को पढ़ाएगा कहाँ से? तो जनसुराज आने से क्या आपकी महंगाई आएगा तब ना? हम लोग देखिए युवा नेता चुन रहे हैं, पार्टी को बदल के हम लोग देखना चाहते हैं कि सरकार में हम लोग को क्या मतलब हम लोग मिल रहा है। पार्टी 15 बदलाव चाहिए, बदलाव चाहिए। वो लोग तो मोदी को देख लिए, नीतीश को देख लिए, लालू को देख लिए, हम लोग जनसुराज को भी देखना चाहते हैं कि इनका पार्टी मतलब कैसा चल रहा है, गरीब के लिए क्या कर रहे हैं। बड़े बड़े दावा कर रहे हैं कि हम लोग गरीब को ये देंगे वो देंगे, लेकिन हम लोग देखना चाह रहे हैं कि हाँ गरीब के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं। एक बार जनसुराज को जरूर टेस्ट। हाँ हम लोग भी इनको ट्राई कर रहे हैं। सबको 15 साल राजद किया, फिर 15 साल से नीतीश कुमार बैठे हुए हैं, सब कुछ तो देखते ही आदमी आ रहा, तो फिर तीसरों आदमी को आने दीजिए, वो भी देखते हैं इनको भी क्या करते हैं। बिना बदलने में तो फिर इतनी नहीं ना होगा। तो देखिए ये जो जत्था दिख रहा है ये पटना दानापुर के ये सारे निवासी हैं और ये लोग जनसुराज को ही अपनी सरकार मानने को अभी से तैयार है, जबकि पार्टी संगठन का अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। आप देख सकते हैं, ये देखिए ये जो जत्था है ये जनसुराज का है और ये जत्था अभी पूरे वेटनरी कॉलेज के ग्राउंड में ये सभी लोग अंदर जा रहे हैं और आज जनसुराज संगठन के निर्माण में अपनी भागीदारी दे रहे हैं। देख सकते हैं ये जनसुराज का वो स्थल है जहां एक भारतीय राजनीति में एक नया इतिहास का अध्याय शुरू होने वाला है और ये जनसुराज का जो ऐतिहासिक क्षण है इसका गवाह पूरे भारत के इंसान, भारत के व्यक्ति और राजनीतिक दल होंगे। और आज जैसा कि आपने सुना और देखा कि जनसुराज का ये सैलाब पूरे बिहार नहीं अलग अलग प्रदेश के लोग यहाँ आए हुए हैं और हम जानने की कोशिश करते हैं, यहाँ कुछ लोग हैं कि बाबा आप भी जनसुराज में आए हैं, क्या है जनसुराज में, क्यों आए हैं? जनसुराज में आए हैं बिहार में बदलाव के लिए, शिक्षा, रोजगार, वृद्धा पेंशन में बढ़ोतरी हो, जो कि रोजगार नाम का चीज़ें बिहार में नहीं है। जो मौजूदा सरकार है अपना कुर्सी देखते हैं, कुर्सी खोजते हैं, लेकिन रोजगार के लिए कुछ नहीं करते। इस बार बदलेगा बिहार अगर जनसुराज आएगा तो? यदि सामूहिक प्रयास होगा तो अवश्य बदलेगी। आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है? उठाइए हाथ और दिखाइए, है कि नहीं है? सब लोग हाथ उठाकर बताइए भैया है कि नहीं है? तो बच्चों का भविष्य कैसे सुधरेगा? दुनिया में जितने विद्वान हैं उन्होंने बताया कि बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए गरीबी से निकलने का 3 ही गो रास्ता है, पढ़ाई, जमीन और पूंजी। 3 ही रास्ता है गरीबी से निकलने का। अगर आप पढ़ लिख जाएगा, आपका बच्चा पढ़ लिख कर नौकरी रोजगार कर लेगा तो उसकी गरीबी खत्म हो सकती है। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन हो तो खेती किसानी करके भी आपका बच्चे का जीवन सुधर सकता है। और अगर दोनों नहीं है तो पैसा पूंजी अगर हो, कोई आपको कर्ज भी दे दे तो कोई ना कोई छोटा मोटा रोजी रोजगार दुकान व्यापार करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। बिहार में ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर ज्यादातर लोगों के पास
ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। यहाँ रहने वाले जितने गरीब लोग हैं उनके बच्चों के पास पढ़ने का कोई सुविधा ही नहीं है। गरीब का बच्चा जा रहा है पढ़ने, वहां पढ़ता नहीं है, खिचड़ी खाया और घरे चला आया। कॉलेज में खिचड़ी नहीं बट रहा है लेकिन वहां से डिग्री बट रही है। बिहार के शिक्षा व्यवस्था का हाल ये है, स्कूल से खिचड़ी और कॉलेज से डिग्री बट रहा है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा है। तो अगर पढ़ाई चाहिए क्योंकि यही रास्ता है गरीबी से निकलने के लिए, तो बिहार में सबसे ज्यादा पैसा शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। कि ये पहला ऐसा दल होगा जहां पर हम लोग उम्मीदवारों का चयन कोई व्यक्ति नहीं कर रहा होगा, कोई व्यक्तियों का, नेताओं का समूह नहीं कर रहा होगा। देश में पहली बार एक ऐसा दल जो दलों का चुनाव जनता के द्वारा, दलों के उम्मीदवार का चुनाव जनता के द्वारा किया जाएगा। जैसे आप अमेरिका में देखते हैं, अमेरिका में अभी राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है। आप जरा पूछिए कि डोनाल्ड ट्रंप को टिकट कौन दिया? डोनाल्ड ट्रंप को टिकट किसने दिया? कमला हैरिस को टिकट किसने दिया? तो किसी एक व्यक्ति ने नहीं दिया, कोई एक समूह नहीं देता है, तो रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी का अध्यक्ष नहीं देता है। जिसको भी चुनाव लड़ना है अमेरिका में, जिसको चुनाव लड़ना है वो अपना अपना उम्मीदवारी सामने रखता है और उसके पास ये अवसर होता है कि 6 महीना 8 महीना वो जनता के बीच में, पार्टी के बीच में जाए, अपनी बात बताए और जिसको जनता चुन दे वही उस दल का उम्मीदवार होता है। तो अमेरिका वाले राष्ट्रपति के लिए ये कर रहे हैं। लोकतंत्र की जननी बिहार से ये नया मापदंड जनसुराज तय करेगा। हर विधानसभा क्षेत्र में मार्च से पहले जितने लोग उम्मीदवारी चाहते हैं उनको चुना जाएगा, उनका नाम सार्वजनिक तौर पर प्रकाशित किया जाएगा और उसके बाद मार्च से लेकर नवंबर तक उस क्षेत्र के जनसुराज के जो संस्थापक सदस्य हैं, जनसुराज को मानने जानने वाले लोग हैं, जो वहां की जनता है, उन 5-6 नेताओं में सबको जांचने परखने के बाद 6 महीना में जिस पर मोहर लगा दिया वही जनता का, जनसुराज का उम्मीदवार बन गया। ये व्यवस्था को आप अप्रूव करते हैं कि नहीं करते हैं? सबको हाथ उठाकर बताना है, बताइए। होना चाहिए ना भाई, ठीक है ना? इसको स्वीकार कर लिया जाए ना? तो टिकट प्रशांत किशोर नहीं देंगे, हमारे आगे पीछे घूमने से कुछ नहीं होगा। टिकट दल के अध्यक्ष भी नहीं देंगे, टिकट देगी क्षेत्र की जनता, टिकट देंगे आप। और आपने अगर गरीब से गरीब बच्चे को भी चुन दिया तो हमने गांव-गांव जाकर ये कहा है कि आपके पास, आपके द्वारा चुने गए उम्मीदवार के पास पैसा हो या न हो, जाति की संख्या हो या न हो, चुनाव जीतने की व्यवस्था हो या न हो, अगर वो आदमी काबिल है, आपने उसको चुना है, तो पैसे की चिंता, चुनाव जीतने की चिंता आप जनसुराज पर, अपने भाई, अपने प्रशांत किशोर पर छोड़िए और उस आदमी को, सही आदमी को चुनकर आगे भेजिए। तो इस बात को संविधान में लिखा जा रहा है, रख लिया जाए कि नहीं रखा जाए? नहीं, जोर से बोलिए। लेकिन कितना अच्छा आदमी चुनिएगा, आदमी कहता है चुनने के बाद बिगड़ जाता है। तो इसके लिए जनसुराज देश का पहला ऐसा दल है जो अपने संविधान में लिख रहा है राइट टू रिकॉल, मतलब टिकट भी आप दिए और 2 वर्ष का उसको समय है। अगर टिकट पाने के बाद
आपका वोट लेने के बाद फिर से बदमाशी भ्रष्टाचार चालू किया तो उसका चाबी आपके हाथ में है। 2.5 वर्ष में उसको वापस बुलाया जाएगा। होना चाहिए ना? सब लोग सहमति दे रहे हैं, हाथ उठाकर बताइए दे रहे हैं कि नहीं? राइट टू रिकॉल होना चाहिए ना? होना चाहिए। जीवन में कोई आपके और आपके बच्चे को बिहारी कह के गाली न दे, इसलिए बोल रहा है। जय बिहार। नहीं हुआ, ना हुआ। एक बार और बोलना है कि नहीं? तय किया जाए। दिल्ली तक आवाज पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंचेगा कि अन्य मार्ग तक कि दिल्ली तक? अन्य मार्ग तक कि दिल्ली तक? दिल्ली तक। बंगाल तक पहुंचना चाहिए। जहां बिहार बच्चों को किसी ने मारा है वहां ये आवाज पहुंचनी चाहिए। तमिलनाडु तक पहुंचना चाहिए। दिल्ली में, बॉम्बे में जिन बिहार के बच्चों को किसी ने गाली दी है, मारा है, उसका जवाब दीजिए, पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। पीछे तक बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।